आर यू? आई होप यू विल बी गुड एंड फिट। तुम अच्छे होंगे। यू आर हार्टली वेलकम इन योर विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेज। आप सबका विवेकानंद के ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन है। जो आपकी पोएम पोएम 6 है, इसकी मैं इस ऑडियो लेक्चर में दोस्तों वर्ड मीनिंग भी क्लियर कराऊंगा और पोएम को आपको रीड भी कराऊंगा। इसकी वर्ड मीनिंग देखें। फर्स्ट मीनिंग है इसका मिस्ट्री। मिस्ट्री मीन्स रहस्य। टॉकिंग फैन यानी बात करने वाला पंखा। फैन यानी पंखा, टॉकिंग यानी बात करने वाला पंखा। दोस्तों क्या होता है, कई पुराने फ़ैन होते हैं जो समय के साथ उनमें ऑयल ग्रीस टाइमली नहीं होती है तो आवाज़ करने लग जाते हैं। ऐसे एक पंखे की छोटी सी पोएम है। इसको लिखने वाली लेखिका है क्वाइट यानी शांत। नेक्स्ट मीनिंग है आपका नॉइज यानी शोर। श्योर यानी निश्चित रूप से। डिस्टेंस यानी दूरी। रिलेटिव यानी संबंधित। इलेक्ट्रिकल बिजली से बिजली आप सब जानते हो। चैटर यानी बात करना, बकबक बहुत ज़्यादा बोलना। वर्लिंग यानी होता है चक्कर काटती हुई। स्पॉइल्ड यानी बर्बाद कर दिया। स्टील यानी शांत होता है दोस्तों। इसका नेक्स्ट मीनिंग होप। यू नो इट ऑल्सो, तुम इसको जानते हो। होप यानी आशा। मोटर यानी मशीन। बिकॉज यानी क्योंकि। वाटर यानी जल। वॉज यानी था। वॉज मीन्स था। वंस यानी एक बार। ऑयल्ड यानी तेल दिया। लिटिल यानी छोटी सी। इज डेट क्लियर दोस्तों? अब आप देखें, इसमें आपकी पोएम निकालो। मैं आपकी पोएम पढ़ा देता हूँ। वंस देयर वॉज ए टॉकिंग फैन। जैसे पोएम का नाम है मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन, यानी कि बात करने वाले पंखे का रहस्य। मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन यानी बात करने वाले पंखे का रहस्य। इसको ध्यान से सुने दोस्तों। वंस देयर वॉज ए फैन, एक बार एक पंखा था। बात करने की स्थिति कब बनती है? जब आप जानते हो दोस्तों पंखे पुराने हो जाते हैं। इलेक्ट्रिकल इज चैटर, और उसका शोर बिजली से जुड़ा हुआ था, यानी वो बिजली से चलता था। बिजली से के समान ही वो आवाज़ करता था, जैसे बिजली से मानो कि कोई मशीन चल रही हो और उसकी आवाज़ आ रही हो। आई कुडंट क्वाइट हियर, वह क्या था, क्या आवाज़ कर रहा था। आई कुडंट क्वाइट हियर वॉट ही सेड, मेरी समझ में नहीं आ रहा था। लेखिका कह रही है मैं नहीं पहचान पाई कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, उसके कौन से पार्ट से आ रही है। एंड आई होप इट डजंट मैटर, पर शायद उसकी बात का कोई महत्व नहीं था, मेरे लिए कोई विशेष बात नहीं थी। मैटर मीन्स मामला, मेरे लिए कोई विशेष मामला नहीं था। बिकॉज वन डे, क्योंकि एक दिन। समबॉडी, किसी व्यक्ति ने। ऑयल्ड, उसमें तेल दे दिया। उस बिजली से चलने वाली जो मोटर थी, घूम आ रही थी, उसमें तेल दे दिया। हिज लिटिल वर्लिंग मोटर। हिज यानी उसकी, लिटिल यानी छोटी, वर्लिंग यानी घूमती हुई मोटर में तेल डाल दिया। एंड ऑल द मिस्ट्री वॉज स्पॉइल्ड, और जो अब उसका रहस्य था कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। जब वो चलता था तो चलते समय आवाज़ आती थी तो ऐसा लगता था कि वो बात कर रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ा टॉकिंग फैन। तो जो ये रहस्य था वो खुल गया। इट मीन्स वो ऑयल ग्रीस मांग रहा था, पुराना हो चुका था, और वो हमेशा के लिए वो जो रहस्य था वो स्पॉइल्ड यानी बर्बाद हो गया कि भाई अब उसको अपन पता नहीं लगा सकते कि ये कहाँ से आ रही थी आवाज़। ही रन एज स्टिल एज वाटर, पंखा पानी की भांति चुपचाप चलने लगा बिना आवाज़ करे हुए। जैसे मानो पानी पे जहाज चलता है, उसमें कोई आवाज़ नहीं आती है, नाव चलती है, वैसे चलने लग गया, स्मूथली चलने लग गया। इस प्रकार से दोस्तों ये आपकी एक छोटी सी पोएम है जिसमें बताया गया है कि मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन, यानी एक बात करने वाले पंखे की कहानी बताई गई है कि विद्युत से चलता है। जब ये चलता है, विद्युत चालू की जाती है इसमें, तो बक बक की आवाज़ आती है, और लेखिका समझ नहीं पाती कि आवाज़ कहाँ से आती है, लेकिन उसके लिए समझने का कोई महत्व का विषय भी नहीं रहा। वो जानना चाहती थी, पता लगाती, उससे पहले किसी ने उसमें तेल डाल दिया, और तेल से वो नॉर्मली पानी पे चलने वाले एक नाव की तरह चलने लग गया। इज डेट क्लियर? हियर योर पोएम इज़ कंप्लीट। आपकी यहाँ पे ये पोएम कंप्लीट होती है। अब अपन ने इस ऑडियो लेक्चर में आपकी एक तो वर्ड मीनिंग डाली है, जिसको एज ए होमवर्क आपको करना है और लर्न भी करना है, और मेरी इस ऑडियो को अगेन एंड अगेन सुनना है, ताकि आपको ये पोएम ठीक से क्लियर हो जाए, कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। मैं अपने नेक्स्ट ऑडियो में आपको इसके क्वेश्चन आंसरों की PDF क्वेश्चन आंसर डालूंगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक, गो एड।